हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं हमारे खेतों में। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा हमारे खेत। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि साबी रिवर के बारे में क्या मतलब कहावतें हैं, क्या हकीकत है, क्या मतलब प्रेजेंट में साबी रिवर बहती है या नहीं बहती, बंजर हो गई तो क्यों हो गई, किस कारण से हो गई। तो ये सारी ब्लॉग करते हैं, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मतलब साबी रिवर का क्या इतिहास था और कैसे मतलब वो लुप्त हो गई। तो आज इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले मेरे आपसे 2 सवाल हैं और ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला तो ये कि साबी रिवर कहाँ से निकलती है, और दूसरा कि साबी रिवर कौन कौन से राज्य या फिर ज़िले में बहती थी। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो शुरू करते हैं साबी रिवर के बारे में, साबी रिवर का इतिहास। तो गाइज, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे खेत है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब वो जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनके जस्ट पिछली साइड से हाईवे जा रहा है, जो कि नेशनल हाईवे है NH 48, और उसके पास में ये हमारे खेत हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे आसपास की सारी जगह मतलब बिल्कुल बंजर पड़ी है। तो जिस जगह पे मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, यहाँ से साबी नदी बहती थी। अब से लगभग मतलब जितना मेरे को पता है, जितना मैंने अपने घर वालों से, पापा से, इनसे सुना है, तो वो ये बताते हैं कि मतलब जब वो खेत बोते थे हमारे, जहाँ मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, अब प्रेजेंट टाइम में हम खेत नहीं बोते क्योंकि पानी नहीं है, हमारे बोर में भी ख़त्म हो गया। ये मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये थोड़ा उधर दूर हमारे बोर है जिसमें पहले पानी था। जब साबी रिवर आती थी तब हमारे खेती करते थे घर वाले, तो वो बताते थे, ये लगभग 1970-75 की बातें हैं। तब मतलब साबी रिवर बहती थी और मतलब खूब पानी होता था, खूब। अब कुछ सालों से ही ऐसा हुआ है कि साबी रिवर बिल्कुल लुप्त हो गई और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मतलब बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है। आप ये देख सकते हैं, दूर दूर तक मेरे पीछे बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है। तो गाइज, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको एक छोटी सी कुई दिखाई दे रही होगी। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटी सी कुई है। मतलब ये उस टाइम पर जानवरों के लिए, जैसे मतलब गाय भैंस हम रखते थे तो उनके लिए पानी पीने के लिए और ऐसे मतलब ये बनाई गई थी। और ये जो आपको झुंड दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में ये हमारा कुआं था जिसमें कि बोर हो रखी थी पहले, और इसी से पानी आता था और इसमें भरते थे, जिससे कि मतलब जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए पीने के लिए, उनके नहाने के लिए और इसके लिए होता था। तो ये सारी बातें उस टाइम की है जब साबी रिवर बहती थी, इसमें पानी था, तब की ये बातें हैं। और आज आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी ये ज़मीन बंजर पड़ी है, दूर दूर तक देखने के लिए पानी नहीं है। मेरे पीछे ये खेती हो रखी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें अगर पानी नहीं है तो मतलब ये खेती फिर कैसे हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मतलब बोर करा रखी है, जिसकी वजह से ये खेती हो रही है। और इन्होंने अभी ग्वार की फली और मतलब अभी तो कासनी बो रखी है। कासनी मतलब गाय भैंस के लिए होती है, खाने के लिए चारा। वैसे अभी खरीफ की फसल चल रही है जहाँ तक मेरे को पता है, जिसमें मतलब बाजरा और ये सब बोते हैं खरीफ की फसल में। तो गाइज, आप देख सकते हैं और मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे मतलब
कितनी भयंकर साबी नदी आती होगी और कितना पानी होता होगा उस टाइम पे। लेकिन आज मतलब आप देखिए कि एक बूंद भी इसमें देखने के लिए पानी नहीं है। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मतलब साबी नदी बिल्कुल लुप्त हो गई। तो गाइस साबी नदी के लुप्त होने के बाद से और मतलब हमारी बोर में जो पानी ख़त्म हुआ है उसके बाद से हमने खेती नहीं की बिल्कुल भी। हमारे खेत ऐसे कैसे पड़े हैं। हमारे मतलब अकेले के खेत यहाँ पे नहीं है। मेरे पापा और ये 6 भाई हैं। तो उन 6 की यहाँ पे ज़मीन है जो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है और उनमें से कोई भी प्रेजेंट में खेती नहीं करता। और उसका कारण यही है कि पानी का ना होना। और मतलब बोर हमने करवा नहीं रखी, और अगर करवाएं भी तो मतलब इतनी बंजर ज़मीन है, कोई पता नहीं मतलब पानी निकले ना निकले। और इतना मतलब आर्थिक स्थिति अभी किसी की है नहीं कि अगर पानी अगर नहीं निकला तो झटके को झेल सके या कुछ और। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं करवा रहे। गाइस साबी रिवर के बारे में जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको बताया। उसके बाद पानी इस जगह पे ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है एक ये भी है, जहाँ तक मेरे को पता है, कि हमारे मतलब यहाँ पर 2 फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, एक धागा फैक्ट्री और दूसरी भी धागा फैक्ट्री, जो मतलब एक ही जो मतलब पहले वाली फैक्ट्री में जो 2 लोग पार्टनरशिप कर रखे थे उनमें से ही एक ने दूसरी एक और अलग से धागा फैक्ट्री खोल ली। तो इन 2 फैक्ट्रियों के खुलने के बाद से इनमें मतलब अंदर एक फैक्ट्री में कोई 7-8 बोरिंग है। तो दोनों फैक्ट्रियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बोर होगी। और मतलब इतनी बोर होना तो आप सोच सकते हैं कि कितना पानी मतलब ये रोज़ाना का वेस्ट करते होंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मतलब हमारे जो गांव के और हमारे खेतों के आसपास के जो मतलब हेड पंप है, इनको हमारी भाषा में, हमारे गांव की भाषा में बर्मा बोलते हैं हम। आप कमेंट में बताना कि आप उनको क्या बोलते हो या आपकी साइड क्या बोलते हैं। तो उनमें भी मतलब बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया ये फैक्ट्रियाँ खुलने के बाद से। तो जाहिर सी बात है और सीधा सीधा मतलब यही समझ में आता है कि इन फैक्ट्रियों के खुलने की वजह से ऐसा हुआ है कि साबी रिवर के लुप्त होने के बाद जो थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब पानी था बारिश की वजह से या कैसे भी मतलब इकट्ठा हुआ था या कुछ भी था नीचे, वो सारा पानी ये फैक्ट्रियाँ मतलब इनमें वेस्ट हो गया। और इनके खुलने के बाद से ही ऐसा हुआ है कि हमारे मतलब हेडपम्प में इनमें बिल्कुल भी पानी आना बंद हो गया। और कोई अगर बोर भी करवाता है ना तो किसी के पानी होता है किसी के नहीं होता। ज़्यादा चांस नहीं होने के होते हैं क्योंकि ये ज़मीन ऐसी है, आपको अभी मैंने दिखाया पूरा कैसा क्या था। ये ज़मीन ऐसी ही है, मतलब कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर शायद पानी होगा प्रेजेंट में, नहीं तो नहीं है बिल्कुल भी। गाइस अगर आप में से भी किसी को साबी रिवर के बारे में अगर कुछ पता हो या फिर आपने सुना हो अपने मम्मी पापा से या किसी और से कि कैसे क्या था, तो आप सब मेरे को ज़रूर बताएं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कुछ टाइम पहले हमारे पापा के टाइम पे या उस टाइम पे मतलब साबी रिवर पे ही मतलब हमारा खेती बाड़ी सब कुछ निर्भर था। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सब कमेंट में बताना कि आप कौन कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके आसपास से अगर कोई रिवर बहती है तो उस रिवर के बारे में बताना। और अगर आपके आसपास से कोई नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे अगर गुजरता है तो उसके बारे में बताएं।